हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर नंबर 3। अभी तक हमने 2 चैप्टर्स पढ़े, एक 6 कॉन्सोनेंट्स के, एक नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स के, और अब ये नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है जो कि द नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स के लिए है। द नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स आर ऑल रिटन फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन लिखी जाती है फॉरवर्ड आगे की तरफ, वैसे ये नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स बनते हैं। ठीक है, और दे आर ऑल लाइट स्ट्रोक्स एक्सेप्ट जी एंड एन जी। पीछे हमने 2 चैप्टर्स में जो स्ट्रोक्स पढ़े थे वो सभी डाउनवर्ड थे, ऊपर से नीचे की ओर लिखे जा रहे थे, और ये जो हैं वो बाईं से दाईं ओर लिखे जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट। जैसे हम लिखते हैं अपना इंग्लिश लॉन्ग हैंड लिखते हैं, वैसे ही ये बनेंगे। एरो डायरेक्शन दे रखे हैं और कहते हैं कि दे आर ऑल लाइट स्ट्रोक्स एक्सेप्ट जी एंड एन जी। ये सभी 8 स्ट्रोक जो हैं लाइट बनते हैं, सिर्फ 2 जो हैं, इट मीन्स 6 लाइट बनते हैं, 2 ही डार्क बनते हैं। कौन कौन से? जी एंड एन जी। क्लियर है? दिस इज द लेटर के, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बनेगा, नाम है इसका के, और कैसे शब्दों में इस्तेमाल होता है? केन, लीक, कम। क्लियर? नेक्स्ट जी, ये इसी का डार्क है, इसी डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट बनेगा, और इसका नाम है गे। किन किन शब्दों में इस्तेमाल होता है? गेन, लीग, गिव एंड सो ऑन। एम, एम क्या है? ऐसे ही लेफ्ट से राइट में बनेगा, देखा जाए तो एक सर्कल का ऊपर का हिस्सा है। ठीक है, इसका नाम है एम, मे सीम हिम। नेक्स्ट है एन, ये सर्कल का नीचे का हिस्सा है लेकिन डार्क नहीं, लाइट ही है, और ये भी कैसे? लेफ्ट टू राइट ही बनेगा, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। एन एज इन ने, सीन, नो। नेक्स्ट इज एन जी, ये एन का ही डार्क फॉर्म है जिसका नाम है आई एन जी, इंग, एज इन लॉन्ग, सिंग, थिंग। क्लियर है? नेक्स्ट है एल, जो नीचे से ऊपर की तरफ बना है लेकिन ये फॉरवर्ड है, नीचे से ऊपर की तरफ बना है, ऐसे दिखा रहे हैं ना। ये भी क्या है? सर्कल का लेफ्ट हिस्सा है। अगर हम नोटिस करें, एक सर्कल बनाएं तो लेफ्ट अपर पोर्शन ऑफ द सर्कल है ये। एज इन, इसका क्या नाम है? एल है, एज इन ले, कोल, विल। क्लियर है? नेक्स्ट है वे, डब्ल्यू, इसका नाम है वे, ये भी क्या है? फॉरवर्ड है, नीचे से ऊपर की ओर है। एरो दिया गया है एक छोटे से हुक के साथ अपवर्ड। क्लियर? वे, अवेयर, वी। नेक्स्ट इसी का अपोजिट है लेकिन लाइट है, नीचे की तरफ से हुक बनाते हुए ऊपर लाइन जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? वाई, जिसका नाम हम बोलते हैं ये यूथ, क्योंकि इसका साउंड य से स्टार्ट होता है ना। येलो, यस। ठीक है, ये इनके शॉर्ट फॉर्म्स हैं। के का शॉर्ट फॉर्म है कम, गिव और गिवन का शॉर्ट फॉर्म है गे, हिम का शॉर्ट फॉर्म है एम। ये सब ऑन द लाइन बनेंगी। ठीक है, इनको अभी एज इट इज़ लर्न करना है, ये बहुत यूज़फुल है। ये एज पर द साउंड नहीं बनते, ये ऐसे ही लर्न करने पड़ते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, एन के लिए कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं दी गई, थिंग के लिए ऑन द लाइन एन जी, लॉर्ड के लिए अपवर्ड एल ऑन द लाइन, वे के लिए वे। क्लियर है? When a vowel comes before a horizontal stroke, it is written above the stroke. अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि वॉवल्स कैसे प्लेस करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स पढ़े उसमें आइदर लेफ्ट और राइट हम लगाते आए हैं वॉवल्स की प्लेसिंग। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स में कैसे प्लेस करेंगे? अगर साउंड पहले आएगी तो हॉरिजॉन्टल के ऊपर लगेगी, डॉट वॉवल, डैश वॉवल। क्लियर है? अगर साउंड बाद में आएगी, के गे के हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के बाद में आएगी, तो नीचे लगेगी।
यही लिखा गया है when a vowel comes before a horizontal stroke it is written above the stroke. Similarly, when a vowel comes after a horizontal stroke it is written below the stroke. क्लियर है? तो हम इसके ये वर्ड्स पढ़ते हैं. एक के, पहले के बनाएंगे ऑन द लाइन और सेकंड प्लेस वॉवल है तो वॉवल ऊपर प्लेस करेंगे, अबव द हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक प्लेस करेंगे. नेक्स्ट इज एग. इसमें गे है लेकिन साउंड क्या है, लाइट है, तो लाइट डॉट जो है सेकंड प्लेस पे रिप्रेजेंट करेंगे. पहले स्ट्रोक बनाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले 2 चैप्टर्स में बताया है कि पहले स्ट्रोक बनेगा फिर वॉवल प्लेसिंग होगी. क्लियर है? नेक्स्ट है गे. जी ऑन द लाइन, गे ऑन द लाइन एंड सेकंड प्लेस वॉवल हैवी वॉवल, तो बिलो द हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक. केग. अब इसमें के बाद है ना, के बनाया, जी बनाया, देन प्लेस द वॉवल एट द सेकंड प्लेस ऑफ द के below the horizontal stroke. Next is cake. 2 K बनेंगे, K another K written on the line, then place the vowel at the first K. Okay. Next is aim. M on the line, then place the vowel, क्योंकि पहले आया तो above the stroke. Next is may. बाद में आया तो बिलो द स्ट्रोक. ऑन द लाइन चल रहे हैं ये सारे क्योंकि अभी तक हमने सेकंड प्लेस वॉवल्स ही पढ़े हैं जो कि ऑन द लाइन ही बनते हैं. फर्स्ट प्लेस वॉवल्स अबव द लाइन बनते हैं और थर्ड प्लेस वॉवल्स थ्रू द लाइन बनते हैं, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज मेक. एम विद के ऑन द लाइन एंड प्लेस द वॉवल ऑन द सेकंड प्लेस. केम, के विद एम एंड प्लेस द वॉवल on the second place of K. Similarly, game, G with M, place the vowel on the second place. Gum. अभी तक डॉट वॉवल्स के एग्जाम्पल्स से, अब डैश वॉवल्स के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे. तो ये लाइट साउंड है, गम, G with M, लाइट डैश. कॉम, K with M, ठीक है, कॉम, डी की साउंड नहीं आती है, साइलेंट होती है, तो कॉम ही बोलते हैं हम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैवी डैश है. नेक्स्ट इज नो. हैवी डैश है एन और सेकंड प्लेस वॉवल डैश वॉवल. नेक्स्ट इज ऑल्सो नो. सिमिलर है, स्पेलिंग्स का और मीनिंग्स का डिफरेंस है इनमें, इनकी साउंड एक जैसी है, ठीक है. नेम, एन एंड एम ऑन द लाइन, देन प्लेस द वॉवल. नेक्स्ट इज नेक. अब इसमें क्या है, लाइट डॉट है क्योंकि लाइट साउंड है वॉवल की. एन विद के and place the vowel on the second place of the N. Clear है? Next is ale. अभी हमने K, G, M, N के एग्जाम्पल्स पढ़े, अब हमें L के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे B पार्ट में, ठीक है. ale. L से पहले A का साउंड है, हैवी वॉवल है ऑन द लाइन. नेक्स्ट इज ले. सिमिलर है लेकिन बाद में वॉवल साउंड है. नेक्स्ट इज लेड. L बनाएंगे, join the stroke with D on the line, then place the vowel on the second place of L. Clear है? Lead. Light sound है, lead में heavy dot है, lead में light dot है. Lake. इसमें भी heavy dot है, L with K on the line and place the vowel on the second place of L. Delay. D and L. पहले light vowel है de and lay, फिर हैवी वॉवल है. क्लियर है? दोनों ही डैश वॉवल्स के एग्जाम्पल्स हैं. लो. एल विद क्या, डैश वॉवल बट हैवी. लोड. एल विद डी एंड ओ वॉवल हैवी. बेलो. बी ऑन द लाइन क्योंकि लाइट साउंड है ए का एंड एल. बी प्लेस करेंगे, बी ज्वाइनिंग ऑफ एल, then place the vowel on the second place of B with dash dot and with dash on the second place of L, heavy dash. O. Love. A sound क्या है, light dash का sound है. L upward, V downward. Clear है? And place the vowel on the second place of L.
लक, एल अपवर्ड, ऐसा ही अभी हमने ऊपर आउटलाइन पढ़ा था लेक, है ना, वो डॉट हैवी डॉट के लिए था, अब ये लाइट डैश के लिए है। लंग, एल विद एन जी and second place vowel dash vowel light vowel. Coal, k with upward l and heavy dash vowel on the second place of the k. Goal, g on the line with upward l and heavy dash used here. M with upward l and heavy dot is used here in the male. Clear है? तो ये l के एग्जाम्पल्स हो गए। सी पार्ट में वे एंड ये कॉन्सोनेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। वे W बनाएंगे जैसा मैंने सिखाया और प्लेस द सेकंड प्लेस वोवल ऑन द सेकंड प्लेस ऑफ वे। सिमिलर साउंड है वे, मीनिंग डिफरेंट है और स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है। नेक्स्ट वो, वे एंड प्लेस द सेकंड प्लेस वोवल ऑन द सेकंड प्लेस ऑफ वे। वेब, वे अपवर्ड, बी डाउनवर्ड एंड प्लेस द सेकंड प्लेस ऑफ लाइट डॉट वोवल। वेड, वे विद डी। नेक्स्ट वेज, वे विद जे, ठीक है, लाइट हैं ये वाले वॉवल्स। योक, वाई विद के एंड ओ क्या है, हैवी डैश वॉवल है, ठीक है। येलो, वाई एंड अपवर्ड एल, पहले लाइट डॉट वॉवल है फिर ओ हैवी डैश वॉवल है। क्लियर है? नेक्स्ट टेक, टी विद के हैवी डॉट वॉवल। चेक, चे विद के लाइट डॉट वॉवल। जोक, जे विद के हैवी डैश वॉवल। became, बी लाइट डॉट वॉवल, के and m and heavy dot vowel on the second place of k. Beg, b with j light dot vowel. Shake, ish with k with heavy dot vowel. Folk, l लिखा गया है, बोला नहीं गया है, तो जो बोला जाएगा वही लिखा जाएगा शॉर्टन में, ठीक है। Folk, f with k and heavy dash vowel on the second place of f. Shame, ish and m second place of vowel, heavy dot vowel. Thumb, b silent है, thumb, it and m and light place vowel, light dash vowel. Lunch, l and j, light dash vowel. b and j, bunch, light dash vowel on the second place of b. Change, j and j, heavy dot vowel on the second place of che. Length, l n g and it, ठीक है, and light dot vowel on the second place of l. Tongue, t and n g and light dash vowel on the second place of t. Clear है? Next is in a phrase. अब मैंने आपको phrases भी बताए थे। The stroke L is used to represent the word will. अब will जैसा word जो है वो बार बार यूज़ होता है और very convenient कि हम इसे phrase के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि पिटमैन शॉर्टन में दिया गया है, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म्स भी दिए गए हैं। जो चीज़ कन्वीनियंट है बनाने के लिए उनके लिए ऐसे साइंस बनाए गए हैं। तो ये यहाँ क्या बताते हैं कि विल के लिए हम सिर्फ अपवर्ड एल इस्तेमाल करते हैं, जैसे इट विल, है ना, तो इट के लिए टी लगाते हैं, शॉर्ट फॉर्म है, उसके साथ अगर हम एल लगा देते हैं तो वो विल को रिप्रेजेंट करता है। और आई थिंक विल भी एक शॉर्ट फॉर्म है फॉर एल, नहीं लॉर्ड है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये फ्रेज है, लॉर्ड इज अ शॉर्ट फॉर्म बट विल इज यूज एज फ्रेज, ठीक है। विच विल, चे विद एल, ठीक है, विच ऐसे ही बनाते हैं हम। हु क्या है, शॉर्ट फॉर्म है और उसके साथ अगर हमने एल जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, हु विल। दे विल, अब दे क्या है, दे तो शॉर्ट फॉर्म नहीं है, दे कॉन्सोनेंट है, तो जिसके साथ हम ऐसे जोड़ते हैं तो वो हम फ्रेजिंग में हमने यही पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि हम ऐसे साउंड्स जोड़ते हैं तो वो फ्रेजेस कहलाते हैं। जैसे विल के लिए हमने एल जोड़ा, है ना, और फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि द का टिक हमने बनाया जोड़ा था सबके साथ, है ना।
ऐसे ही इट विल बी, टी अपवर्ड एल एंड बी, टी और बी क्या है, वो तो है ही शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। इट विल हैव भी क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, इट भी क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, उसके साथ विल जोड़ दिया, एल अपवर्ड जोड़ दिया, इट विल हैव। दे विल बी, दे डाला तभी हमने इसके साथ डॉट वॉवल प्लेस किया है ताकि ये देम के साथ क्लैश नहीं करे, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट फॉर्म दे की, शॉर्ट फॉर्म दी की और इट की थिंक और देम है, तो अगर हम दे विल बी लिख रहे हैं तो हम उसके साथ एक डॉट वॉवल प्लेस करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है ना। दे विल बी, नेक्स्ट इज दे विल हैव एटसेट्रा। ऐसे कितने भी एग्जाम्पल्स आएंगे जिसमें विल आएगा उसमें हम आपको डेल ज्वाइन करके उसे फ्रेज बना सकते हैं। सो दिस इज द थर्ड चैप्टर। इसके एक्सरसाइजेस नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगी। 3 एक्सरसाइजेज हैं इसमें, एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 5 एंड एक्सरसाइज नंबर 6, ठीक है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। आप लोगों को कोई भी परेशानी हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।